नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपथ के एक और नए हिस्टोरिकल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन यूरोपियन विश्वविद्यालयों के उदय के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मध्यकालीन यूरोपियन विश्वविद्यालयों का उदय कैसे हुआ, इसकी क्या विशेषता थी तथा इसके प्रभाव क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय, जिसे यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ शिक्षकों व विद्यार्थियों का संघ या समूह होता है। मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास में विश्वविद्यालयों का उदय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की तरह उस युग में भी बौद्धिक जीवन विश्वविद्यालयों द्वारा अत्यधिक प्रभावित था। पहली बार यूरोप में 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के मध्य विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा ज्ञान के विकास की बात योजनाबद्ध ढंग से सोची गई। 11वीं शताब्दी यूरोप के लिए बौद्धिक जागरण का काल था, अतः विश्वविद्यालयों की निर्माण या स्थापना 12वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के काल के दौरान प्रारंभ हुआ। शार्लेमन, जो एक यूरोप का शासक था, उसके शासन के प्रारंभिक काल में विद्या और ज्ञान का बड़ा प्रभाव था। उसने साम्राज्य के गिरजाघरों में विद्या के केंद्र की स्थापना की, जो लगभग 2 शताब्दियों तक ऐसे ही विद्यालयों द्वारा ज्ञान की ज्योति जलती रही। अतः गिरजाघरों के इन विद्यालयों ने ही विश्वविद्यालयों की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालयों की स्थापना इन गिरजाघरों, चर्चों, मंदिरों, मस्जिदों आदि से ही प्रारंभ होकर आज के विश्वविद्यालयों में परिणत हुए। अब बात करते हैं विश्वविद्यालयों के उदय के कारणों के बारे में। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। प्रारंभ में विश्वविद्यालयों की स्थापना कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ही की गई थी। इस युग में शहरों के उदय और उनका विकास के कारण व्यापार में बहुत प्रगति हुई। परिणाम स्वरूप अधिक लोगों के पास धन का संग्रह होने लगा। लोगों ने अपने धन तथा समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से शिक्षा में विकास के लिए प्रयत्नशील हुए। अनुभवी विशेषज्ञों की आवश्यकता। शहरों के व्यापारियों को व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षित तथा जानकार लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी, जो उन्हें व्यवसाय से संबंधित सही ज्ञान दे सके। अतः व्यापारियों को अनुभवी विशेषज्ञों की आवश्यकता थी, लेकिन गिरजाघरों के विद्यालय ऐसे विशेषज्ञों को तैयार व उत्पन्न करने में असमर्थ थे। अतः शहरों तथा व्यावसायिक कार्यों का उचित व न्यायपूर्ण संपादन करने के लिए शिक्षित व अनुभवी लोगों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। चर्चों के नियम, सुरक्षा, अनुशासन तथा आय व्यय से संबंधित बातों ने जानकार लोगों की आवश्यकता पर बल दिया। यही कारण था कि यूरोप के चर्चों ने अनेक प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्वविद्यालयों के उदय का आधार बना। इसके अलावे सामंतों को भी अपने कार्यों में सहायता के लिए कानून ज्ञाता तथा लैटिन भाषा विशेषज्ञों की आवश्यकता थी, तथा शहरों के प्रशासकों की भी उतनी ही आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई, जिससे विश्वविद्यालय के उदय का वातावरण तैयार हो गया। विधर्मियों का दमन। 12वीं शताब्दी में कानून निर्माण के कारण चर्च के रूपरेखा में दोष आ गए।
इसका कारण विधर्मियों के प्रभाव में वृद्धि होना था। अतः विधर्मियों ने चर्च की शक्ति और उसके महत्व को घटाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में चर्च को शक्तिशाली एवं सुदृढ़ बनने की बहुत आवश्यकता थी, जिसके लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य था, जो चर्च के सिद्धांतों और उसके आदर्शों की रक्षा कर सके। मात्र इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पोप की आज्ञा से 1229 ईस्वी में तुर्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ही था विधर्मियों का दमन। इस प्रकार तुर्लो विश्वविद्यालय 1229 ईस्वी में स्थापित यूरोप का प्रारंभिक विश्वविद्यालयों में से एक था। राजाओं के सहायतार्थ हेतु राजाओं को भी कुछ ऐसे ज्ञानी व जानकार लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी जो कानून का अच्छा ज्ञाता हो तथा जो प्रशासन के कार्य में भी निपुण हो। ऐसी जानकारी अच्छी शिक्षण संस्थाओं से ही हो सकती थी। अतः विश्वविद्यालयों के निर्माण की योजना बनाए जाने लगी। प्रतिभाशाली व ख्याति प्राप्त शिक्षकों के पास शिक्षा ग्रहण के लिए आते दूर दराज यहाँ तक कि विदेशों से भी विद्यार्थियों के इस प्रकार के शिक्षा ग्रहण की प्रवृत्ति ने भी विश्वविद्यालय के उदय पर जोर दिया। इस प्रकार शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का एक स्थान से दूसरे स्थान में बसने के क्रम में ही दी ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का उदय हुआ। इसके अलावे कई अन्य कारण भी विश्वविद्यालयों के उदय में सहायक थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विश्वविद्यालयों के विशेषता तथा इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।